ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं पढ़ के और ये इसी चचरी के पुल पे जो है ये जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो है आपने अपना रास्ता बनाए हुए, इस तरह से पुल, एक चचरी का पुल बना हुआ है, इसी पर जो है ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। अब देखिए इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जी, आप बताइए कि अगर ये चचरी का पुल अगर कहीं पे इसका पैर फंस गया, अगर ये बच्चे गिर गए तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? देखिए बाबू एक मिनट, डर नहीं लगता है जाते हो तो? डर लगता है? डर लगता है? डर लगता है बाबू? अब बताइए अगर ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल से भी पढ़ के आए हैं, ये देश के भविष्य है और इसके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, गिर जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए पूरा ये चचरी का पुल बना हुआ है और ये पुल आज से नहीं, लगातार कई सालों से जो है इसी तरह से चला है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे को जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ के नेता जो है, सांसद विधायक जो है कहीं ना कहीं चैन की नींद सो रहे हैं। जिस उम्मीद से क्षेत्र के लोग नेताओं को वोट देते हैं, कहीं ना कहीं नेता जीतने के बाद खामोश हो जाते हैं। हम आपको कहेंगे दिखाइए, ये अभी मौसम बरसात का है, सैलाब का टाइम आने वाला है और ये चचरी का पुल बना हुआ है। ये पुल आज से नहीं, लगातार कई सालों से इसी तरह से है। चुनावी मुद्दा लेकर के नेता आते हैं यहाँ, नेता लोगों से मांग करते हैं कि आप हमें जिताइए, हम जो है आपका समस्या सॉल्व करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं नेता फिर से आना इधर बंद कर देते हैं। यहाँ जब मैं आया तो लोगों का कहना है कि इस पुल को बनाने के लिए जो शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई काम नहीं किया गया है। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि ये कहीं और का नहीं, बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का और 20वीं विधानसभा क्षेत्र का रथौस घाट है। और ये घाट की वीडियो जो है एक बार नहीं, लगातार कई बार दिखाया गया है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो किस तरह से इस पे साइकिल लेकर के जा रहे हैं, साइकिल लेकर के इस पर से जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में डाले हुए हैं। बताइए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है या नहीं? ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि सांसद जी, आपने कई बार यहाँ आके वादे किए, लेकिन आपका वादा सिर्फ और सिर्फ मौखिक रह गया। ये वादा अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है कि शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन ये पुल बनेगा कब? अभी तक इसका कोई सुराग देखने को नहीं मिला है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं नेता जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहा है, और मूर्ख ऐसा जो सिर्फ चुनावी वादे करते हैं। वादा सिर्फ चुनाव का रहता है, लेकिन एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है। सांसद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आखिर वजह क्या है जो ये पुल अभी तक बन नहीं पाया? यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, यहाँ के लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके क्षेत्र के लोग हैं, आपको ही वोट देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की लोगों की समस्या आप खत्म नहीं कर पा रहे। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी, सांसद जी, आप बताइए कि वजह क्या है जो ये पुल अब तक बन नहीं पाया, जबकि शिलान्यास हो चुका है, लेकिन पुल बना तो क्यों नहीं? मैं साफ तौर पे मैं सिर्फ आपसे मैं वजह पूछना चाहता हूँ। आप हमें वजह बताइए, आप जनता को वजह बताइए कि आप जिस प्रकार से चुनाव के टाइम में वादे किए थे कि हम ये पुल बनाने का काम करेंगे, ये पुल अभी तक बना क्यों नहीं? मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पहुंचा दीजिए सांसद जी के पास। सांसद जी, मैं आपसे वजह पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं 20वीं विधानसभा क्षेत्र के रथौस घाट पे खड़ा हूँ और ये घाट की स्थिति आज से नहीं, यहाँ के लोगों से मैंने जानकारी लिया तो लोगों का कहना है कि सांसद जी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास कर दिया गया है, जबकि 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है ये ब्रिज बनना है, लेकिन अभी तक सिर्फ वादे चल रहे हैं, पेपर पे ही काम चल रहा है। शिलान्यास हो चुका है, लेकिन इसका एक भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सांसद जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? आपके जो वादे, चुनावी वादे थे, वो आपका पूरा दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये नेताओं की लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ यहाँ इंजीनियर साहब मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इंजीनियर साहब इस पुल को लेकर के? देखिए, अभी जो हम लोग आए हैं, आप देखे हैं कि एक बोर्ड नजर आ रहा है बाजाब्ते से, यानी जो वोट का टाइम था, इलेक्शन का टाइम था, उससे पहले शिलान्यास हो चुका है। अच्छा, शिलान्यास हो चुका है। अब देखिए, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी टेक्नोलॉजी की चल रही है, मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ पर है? हम लोग एक रोड, रास्ता, ब्रिज से आगे ही नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? हमारे नेता की देखिए, शिलान्यास होने के बाद सालों हो गए, लेकिन अब तक कोई पता नहीं है। और ये पूरी मेन कनेक्टिविटी है, यहाँ पर जो आबादी है रथौस घाट की है, या फिर आगे जितनी भी आबादी है, सब इसका मेन रोड जो है, मेन सड़क यही है। अब आप देखे हैं कि ये चचड़ी है, चचड़ी, अब उस पर से बाइक ले जाने की नौबत खुदा न खास्ता 2-4 वो सड़ गया हो। आप जानते हैं कि बांस से जो है वो सड़ता है। अब वो अगर सड़ गया खुदा न खास्ता तो उनका क्या होगा? एजेड लोग अभी लेकर के गए हैं, तो ये मेन कनेक्टिविटी है। लोग
अपने जानवरों को ले जाते हैं, खेती बाड़ी के मामला जितनी भी जरखेजी जमीन सब है वो सब है, मेन कनेक्टिविटी है। और सालों साल से, अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग एक्टिव नहीं है, मैंने कई वीडियोस भी देखा है जिसमें यहाँ के लोग जब आते, सांसद हुकुमदेव जी जब थे तो उनको भी यहाँ के लोगों ने घेरा और पकड़ा कि नहीं हमको ये काम कर दीजिए तभी हम आपको वोट देंगे। उन्होंने वादा किया, फिर अशोक कुमार यादव आए, उन्होंने भी वादा किया, लेकिन अब तक वादा और ये इरादा वादा ही ही रहा, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ वादा ही और खोखला होता जा रहा है। और अशोक यादव तो यहाँ तक कि अब हम भी रह रहे हैं इसी क्षेत्र में, आप भी रह रहे हैं, आपको तो नजर भी नहीं आते होंगे। वो पता ना दिल्ली में परमानेंट लग रहा है कि कोई ऐसा हाउस ले चुके हैं जो अपने इसमें आते ही नहीं है। अब उनको वोट मिल जाता है, 5 साल में एक बार आ जाते हैं, या तो वो कास्ट के बेस पे हो या फिर मजहब के बेस पे हो, वो वोट ले लेते हैं और फिर 5 सालों तक भूल जाते हैं, जो वादा है वो भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो सांसद है उनसे आप कभी आप आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ कभी मैंने देखा है कि आपने कई वीडियोस बनाया, आप उनको गांव तक का पूरा नाम नहीं मालूम होगा। बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है कि देखिए उस एरिया के सांसद हैं लेकिन वो आते ही नहीं। क्यों? वोट के टाइम आए, वोट के टाइम वोट बटोर करके किसी तरह जनता को, अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेल हो या कास्ट के बेस पे हो या फिर मजहब के बेस पे हो, इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं, लोग वोट दे देते हैं। और ये मेन है, आप देख रहे हैं ना कि एक ये यहाँ पर जितनी आबादी है ये सब कनेक्टिव, बरदाहा वगैरह सब आसपास में, अगर कई गांव को जोड़ता है, कटैया, जगवन, बहुत सारे हैं, कमतौल भी पास में है, वो हाईवे भी इससे जुड़ता है। लेकिन क्या है कि बस सब लोग जानते हैं, इसकी अहमियत जानते हैं, इसलिए सालों से हुकुमदेव नारायण तो आपको मालूम है कि आज से 10 साल पहले ये थे, उनको भी घेरा गया। मैंने वीडियोस देखा था कि उनको बाजाब्ते से, यहाँ के लोग जागरूक है, जागरूक क्यों ना हो, क्योंकि हर दिन का आना जाना है, लोग आते जाते तो ऑब्वियसली जागरूक हैं, लेकिन क्या है कि वादा कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। आपके क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अशोक यादव, हाँ वो तो हाँ, लेकिन वो काम के नहीं है, वो लोग वोट लेते हैं, काम के नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, और क्या करते हैं, गरीब को बेवकूफ ना बनाते हैं। हमरे कहने का मतलब हम वोट दिए उम्मीद पर, अब हमारा उम्मीद नहीं पास हुआ, वो लोग वाहवाही लेके अपना जैसे वोट लिए, अपना कुर्सी संभाले, अपने बाल बच्चा बीबी के साथ अपना वो लोग ऐश मौज करते हैं। क्या करेंगे वो, जनता को देखेगा, जनता को नहीं देखते, कुत्ता है। क्या कर रहे हैं बाबा यहाँ पे? पुल बांध रहे हैं, लचका के हम बांध रहे हैं, देखते हैं जो पानी आया हुआ है, लचका भासेगा तो कहीं पता नहीं लगेगा, कोई आदमी रहेगा तो इसमें जो है आदमी घुस जा सकता है। अच्छा ये बताइए, सांसद विधायक को आप लोग किस उम्मीद पे वोट देते हैं? हम लोग जो है ये बोलते हैं जो जनता के ये लोग जो है भगवान है, हाँ। जनता के तो ये लोग खाने वाला है, जनता को खाने वाला, खोखला कर दिया, खोखला कर दिया ये लोग। आता है कि नहीं देखने के लिए? क्यों नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।